हेलो, माय नेम इज़ प्रियंका अग्रवाल। मैंने बहुत टाइम पहले मैं सर से 2007 नहीं Seven- 16 17 में मिली 16 में 16 स्वीन वाला बैच 2016 में मिली थी। मैं तब डांस परस्यू कर रही थी। मैं सिर्फ सीए क्लासेस में इसलिए आई थी क्यों नहीं नॉलेज गेन कर लूँ, एंड बीकॉम ऑनर्स में भी सब्जेक्ट था तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होता। मैंने उस टाइम पे मेरी सिचुएशन कुछ और थी तो मैंने सर के लिए कुछ लिखा था। मैंने सर को भेजा था बट मैं सबके सामने सुनाना चाहूँगी। I just knew that from tomorrow onwards, I have to go to some CA classes. I packed my bag and went to attend Cost FM class. The class lectures appeared out to be something different to me from the so called lectures. I don't even remember what I studied during that time, but I know that I learned about life. Helping me to find myself, which I lost some days back before his classes due to some obvious reason. I found the true inner self of mine. I didn't want to do CA at that time, and I just attended classes for life lessons and motivational words of him. He's the best of all. For everyone here, he might be a teacher only, but for me, I found a true friend in him. Whether it's 2 a.m. or 2 p.m., he was and will always be there for me. Wishing each other on birthdays in the most special way always. He's the best of all. The bond I share with him is something different from the usual bond. But that is what the essence of our friendship. I can't thank him enough for what he has done for me. But I can only say I love you, my friend. Thank you, sir. थैंक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखोगे तुम। मैंने ग्रेजुएशन के बाद सीए मतलब इंटर के एग्ज़ाम्स देने शुरू किए एंड कोचिंग्स ली थी। तो मैंने एक एक करके ग्रुप किया था, एक नवंबर में, एक और अभी। मेरे दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए। बट जो इस ग्रुप की कहानी है वो मेरी, मतलब मैंने लोगों को सुना था कि लोगों ने ऐसी सिचुएशंस में ऐसा किया है वैसा किया है। मैंने अपने दूसरे फील्ड्स में वैसे किया था, बट मुझे नहीं पता था कि मैं पढ़ाई के टाइम पे भी ऐसा कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के बाद शुरू की तो मेरे दिमाग में एक प्रेशर था कि मुझे इस टाइम तक कंप्लीट क्लियर करना है क्योंकि मुझे अपने आर्टिकलशिप, वरना मैं डिले हो जाऊँगी बीइंग फ्रॉम अ बनिया फैमिली। तो इस टाइम पे मैं स्टेयर से लाइक 3 वीक्स पहले स्टेयर से गिर गई थी एंड मैंने सर को भी कॉल किया था। आई वॉज ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट, मतलब जैसे कि बैठ के मैं 1 घंटे भी बैठ नहीं सकती थी। मेरी पूरी बैकबोन, लोअर बैक एंड टेल बोन इंजर्ड थी। डॉक्टर्स ने बोला था कि मैं बैठ ही नहीं सकती, अभी 1 महीने का तो मिनिमम रेस्ट चाहिए, वरना नहीं, मतलब पेपर्स देना, तो उनके लिए ये था कि पेपर्स देना 3 घंटे तो बैठना ही नहीं। बट आई डिसाइडेड, आई कॉल्ड सर। मेरे कॉस्ट के थोड़े बहुत नोट्स बाकी थे जो कंप्लीट नहीं थे, प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड। तो मैंने सर को कॉल किया कि कोई है स्टूडेंट जिसके कंप्लीट हो, क्योंकि जो मैंने रिकॉर्डेड बैच लिया था उसमें क्लास में बहुत सारे बच्चों के कंप्लीट नहीं थे जिनसे मुझे मिल नहीं पाए थे नोट्स। फिर सर ने मुझे 1-2 जनों का, अपने स्टूडेंट्स का नंबर दिया एंड थैंकफुली दे हेल्प मी कि मुझे कॉस्ट के नोट्स मिल गए। एंड उसके बाद मैं जिस दिन गिरी उसके 2-3 दिन बाद माई फादर गॉट अ फेशियल पैरालिटिक अटैक एंड ही इज़ अ हार्ट पेशेंट टू। तो मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा वो था कि पापा को ऐसे अटैक आ गया, बिकॉज ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। मतलब हमने उन्हें बचपन से देखा है, तो बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन बहुत पैनिकिंग थी। मैं बेड रेस्ट पे, पापा को अटैक आ गया, पापा कुछ नहीं कर सकते, ना ड्राइविंग वगैरह, मतलब इस फेस से पापा को ना दिख पा रहा था ना बोल पा रहे थे पापा। एंड पापा एग्ज़ाम टाइम पे, पापा मम्मी सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है तुम्हें। एंड उसके पापा को अटैक आया, उसके 2 दिन बाद दीदी का एक्सीडेंट हो गया। आई डोंट नो हमारी फैमिली में क्या हो रहा था। फिर मॉम एंड भाई को ड्राइविंग नहीं आती थी, वो छोटा है, उसे सिर्फ स्कूटी चलानी आती है। एंड मॉम को भी ड्राइविंग नहीं आती, तो पापा को हॉस्पिटल लेके जाना रोज़। मेरे को और दीदी को आती है, बट हम दोनों भी इस सिचुएशन में नहीं थे। और दीदी का एक्सीडेंट हुआ था, दीदी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उन्हें ऑफिस भी जाना होता था, वो सब। तो मम्मा ने संभाला सबको, पापा ने भी हिम्मत दी, मैंने सर से भी बात की, बाकी खुद भी। बट मैंने एक चीज़ सीखी अपने एक्सपीरियंस से, चाहे कुछ भी हो, मुझे ये पता था कि मुझे क्लियर करना है। मैं जितना अपना बेस्ट दे सकती हूँ मैंने अपना बेस्ट दिया। दो मैंने सर को भी बोला कि जितने मेरे को एक्सपेक्टेड थे बिल्कुल भी नहीं आए मार्क्स, मतलब स्टिल आई गॉट 2 एग्जाम्शंस इन आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स। मैंने क्लियर किया अच्छे मार्क्स से। बट मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत सारे जने ना ये सोच सकते थे कि अटेम्प्ट दो ही नहीं है।
मैंने या मेरे पेरेंट्स ने, हम में से किसी ने भी एक बार भी ये नहीं कहा कि अगली बार दे दियो, ये वाला अटेम्प्ट छोड़ दे। आई सेड कि मैं जाऊँगी, चाहे मैं बैठ ना पाऊँ, चाहे जितना अटेम्प्ट कर पाऊँ मैं अटेम्प्ट करूँगी। मैं गई, वहाँ पे वो अलाउ नहीं करते विदाउट द मेडिकल प्रूफ और समथिंग कि तुम कोई चीज़ें लेके जाओ फॉर योर सपोर्ट। मैं 3 पिलोज लेके जाती थी वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में, लोग मुझ पे हंसते थे कि ये ऐसे क्यों बैठी हुई है, क्योंकि मुझे इस साइड, बैक साइड सारी जगह सपोर्ट चाहिए होता था। मैं अपने स्टेशनरी से पहले अपने सपोर्ट का सामान रेडी करती थी एंड मैं एक बार बैठ जाती थी तो मैं उठ नहीं पाती थी। मतलब मैं 3 घंटे तक कॉन्स्टेंटली वहाँ पे बैठना, जो कि मेरे लिए प्रिपरेशन के टाइम पे भी बहुत मुश्किल था। मैंने पूरे दिन में बहुत कम, क्योंकि मैं 1 घंटे भी रेगुलर पढ़ लेती थी तो मुझे इतनी पेन होती थी कि मुझे उसके बाद 2 या 3 घंटे तक लेटना पड़ता था अपने स्टमक के साइड पे। तो ये मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर तुम कुछ ठान लेते हो तो तुम कर सकते हो। मैंने अपने ग्रुप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। चाहे किसी किसी का होता है कि अटेम्प्ट्स लगते हैं, तो उससे मत डरो, क्योंकि तुम कुछ सीख ही रहे हो एंड तुम कुछ बेटर ही परफॉर्म करोगे। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, सिचुएशंस को रीज़न मत देना। मैंने उस सिचुएशन में ट्राई किया कि मैं जितना अपना बेस्ट दे सकती हूँ दूँ। और प्रिपरेशन, मेरे को ये ड्रॉबैक था कि मैंने जो सब्जेक्ट्स पहले अच्छे से नहीं पढ़े थे, तो वो जो 3 हफ्ते थे जिसमें मैं बेड रेस्ट पे थी, तो मैं रिवीजन इस वजह से अच्छे से नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने पहले इतना ध्यान नहीं दिया था। 1 महीना एक्सटेंड हो गया तो 1 महीना और घूमने मस्ती में लगा दिया था। मैंने सीरियसली इस बार ये किया था, क्योंकि पिछली बार मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं कहीं पे भी घूमने नहीं गई थी एंड मैंने क्लियर किया अच्छे मार्क्स से, तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। बट ये मत करना, थोड़ा पहले से करना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी लाइफ में क्या कब सिचुएशन आ जाए, चाहे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या कितने भी दिन। मेरी फैमिली में हम 3 जने सबसे मतलब जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं या कुछ भी बाहर का एंड सब कुछ संभालते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंजर्ड थे। मतलब पापा को उस हालत में देखना मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत वो था। मॉम का लिटरली बहुत सपोर्ट था, क्योंकि मम्मा ने पापा को भी हॉस्पिटल लेके जाती थी, चाहे जैसे भी हो। मेरा पूरा ध्यान रखना, दीदी का ध्यान रखना, भाई छोटा था, भाई को संभालना। तो आई थिंक कि मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, सर का था एंड मेरे फ्रेंड्स का था। तो नेवर गिव अप एंड ऑलवेज गिव योर बेस्ट। थैंक यू। Thank you so much. वैसे she is an amazing dancer. She has won so many things. College में 130 competitions. She came over. She told me that she won't be pursuing along with the graduation. Graduation के time पे इसका CPT clear था, तो she joined. Then she said मैं अभी CA पे फोकस नहीं करना चाहती बिकॉज मैं डांस को करना चाहती हूँ। मैंने कहा एब्सोल्युटली दैट्स व्हाट यू शुड डू। इफ अगर अंदर से जिसकी आवाज आती है वो करना चाहिए। तो शी डिड एंड 130 कॉम्पिटिशंस इज अ बिग डील। मुंबई एंड सो ऑन, बहुत जगह। इवन हमारे यूट्यूब चैनल पे एक डांस तो है आपका, कम से कम दो डांसिंग वीडियो। She has another her YouTube channel also dancing होगा। चलिए, गुड, ग्रेट, थैंक यू सो मच।